जैसे नाम मित्रों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और आज क्या हुआ उसके बारे में और फर्दर आगे क्या हो सकता है उनके बारे में। और ज़्यादा देखो, मैं बैंक निफ्टी और इनके बारे में क्या बोलूँगा आपको, पर मैं आपको सीधा कुछ मोटी बात बता दूंगा निफ्टी फिफ्टी की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो बात उसी से शुरू करते हैं, पॉइंट से ही, कि निफ्टी फिफ्टी में ऐसा क्या हो रहा है जो आगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी के बारे में आइए। निफ्टी फिफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लाके आया है यहाँ से और नीचे आ गया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट होंगे, यहाँ के हाई से यहाँ तक के 900 पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के। और यहाँ से दिख भी रहा है आपको, ये ईएमए जो लगा रखी है मैंने सारी, ये 100 मूविंग एवरेज है। ये वाली ये वाली 100 मूविंग एवरेज है। इसको क्रॉस कर दिया निफ्टी फिफ्टी ने, दिख रहा हो साफ कि इसको क्रॉस कर दिया है, मतलब इसके नीचे अब जा चुका है। अब मैं और जोड़ता हूं बातें। पहली बात कि 35% स्टॉक जो है निफ्टी फिफ्टी के, वो 200 डीएमए, ये ईएमए है। ठीक है, ये अलग है, ईएमए अलग है। ठीक है, डीएमए के नीचे है 35% स्टॉक जो है निफ्टी फिफ्टी के, वो 200 डीएमए के नीचे हैं। जैसे ईएमए होती है वैसे डीएमए होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि 35% 35% इंडेक्स जो है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 35% इंडेक्स जो है नेशनल, मतलब एनएसई के, यहाँ पे अब इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, इंडेक्स की बात हो रही है। वो जो है इंडेक्स हैं, वो भी सारे अब धीरे धीरे किसके नीचे आ गए हैं? वो 35% इंडेक्स है, वो भी धीरे धीरे 200 डीएमए के नीचे आ चुके हैं। ठीक है, 35% इंडेक्स किसके? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे। मान लो निफ्टी फिफ्टी, इसमें सारे आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, और क्या नाम है फर्दर, निफ्टी 500, निफ्टी 100, ये सारे उसमें आते हैं। या फिर जो भी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इंडेक्स हैं, उन सब कह रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका वन थर्ड मान लो अभी, वन थर्ड स्टॉक इंडेक्स जो है 200 के नीचे है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि 60% स्टॉक जो है, 60% स्टॉक निफ्टी 500, जैसे ये है ना इंडेक्स, ये इंडेक्स है। ठीक है ना, इंडेक्स है निफ्टी 500 एनएसई का। उसके 60% स्टॉक किसके नीचे हैं? 200 के डीएमए के नीचे हैं। तो तीन मोटी बात ये हो चुकी है यहाँ पे, जो बता रही है, एक दो तीन। एक, 35% स्टॉक निफ्टी फिफ्टी के 200 के नीचे हैं, डीएमए के नीचे हैं। उसके बाद फिर इंडेक्स है उसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उसके खुद के इंडेक्स 35% स्टॉक है, इंडेक्स है वो 200 के नीचे है। उसके 60% 500 के वो नीचे है, मतलब आधे से ज्यादा नीचे है। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात, चौथी, कि हैवी वेट जो है निफ्टी फिफ्टी के, हैवी वेट जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? एक रिलायंस आता है, एचडीएफसी आता है, बैंक, ठीक है, एक फिर आता है आईसीआई बैंक। ये भी सारे 200 के नीचे हैं डीएमए। ये सब किसके नीचे हैं? 200 के नीचे। और स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया आपको क्या चल रहा है अभी, पहले से बताई चल रहा हूँ आपको मैं। एवरी राइज इनटू सेल, जो भी राइज हो रहा है वो सेल जा रहा है। तो जो भी राइज, जो भी मिले आपको, ऊपर की तरफ जाते हो दिखिए कैंडल, सेल कर दो, नीचे के तैयार हो जाओ, नीचे आएगा वो। ठीक है, फिलहाल अभी मार्केट में ये बना हुआ है। और ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि मूविंग एवरेज जो है 100 की मूविंग एवरेज की नीचे आ चुका है अब निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, तो अब फर्दर मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं, ये ओवरऑल मार्केट बता दिया मैंने एक तरीके से मोटा मोटा कि क्या हो सकता है। तो यही है कि हाँ, फिलहाल अभी नीचे के दौर लग रहा है मुझे। अब ये जो बनी है दो कैंडलें, ये बताएंगी क्या ये जो लो है ये ब्रेक होगा कि नहीं। अब 100 की मूवी जैसे नीचे सस्टेन करेगा, और ये जो टूटेगा लो, ऑब्वियस सी बात है फर्दर मार्केट इसको छूने आ जाएगी। बाकी आपको पता ही है ग्लोबली हालात ठीक नहीं है, तो जिसके वजह से आपको दिख रहा है मार्केट में खास कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट देखने के बाद क्या कुछ है। यहाँ भी दिख रहा है 15 मिनट में सारी मूवी एवरेज के नीचे है। ठीक है, बस अब यही है कि क्लोजिंग ले लेगा, इसके नीचे भी एक बारी डिप ले लेगा 480 के नीचे, और फर्दर फिर वो फॉल करेगा। चलो भाई देख लेते हैं, और कल की एक्सपायरी देख लेते हैं कहाँ कल बन सकती है। कल जो एक्सपायरी है कहाँ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो क्लोजिंग आई है इन दो के बीच में।
यहाँ पे देखोगे ये है मेन 500, 1 करोड़ 65, यहाँ 42 47 लाख। ये रोकेगा रोकेगा, उसके बाद फिर ये रोकेगा, ये सपोर्ट होगा, ये पूरा सपोर्ट है। मतलब इसके नीचे ऊपर बचाएंगे, जैसे नीचे जाएगा यहाँ तक बचाने के बैठे हैं। तो फिलहाल तो यही है कि शायद इसके नीचे बनाई जाएगी एक्सपायरी, इसके ऊपर बनाई जाएगी एक्सपायरी, और नीचे 700, तो 25 700 के नीचे, ठीक है, 25 700 के नीचे, और 24 25 400 के ऊपर एक्सपायरी कहीं दिखेगी खेलते हुए। बाकी ये तो इंडिकेशन है, बाकी देखते हैं कल क्या कुछ होता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बता दो, यही मैंने सब कुछ, क्या कुछ दिख रहा है ओवरऑल मार्केट में। अब आईसीआई मैंने बता ही दिया, आईसीआई और एचडीएफसी दोनों इसमें ही खेल रहे हैं, वो लगे हुए हैं इसमें नीचे ही हैं। बस एचडीएफसी बैंक में ये हो रखा है, बैंक निफ्टी बैंक में, कि वो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। देखो आज भी गया, और वैसे ही जैसे ही वो 20 मूवी से पहुंचा, वहां से उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग 6000 के नीचे दिए, बात अलग है। और यहाँ देखो पैटर्न दिख रहा है कप और हैंडल का दिन में, ये देख सकते हो कप और हैंडल है नेक नेल के साथ। अब देखो ये ब्रेक होता है कि नहीं, तो फेक होता है, क्या होता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। 60,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, 2 3 4 बार हो चुका है फिलहाल, अब बैक टू बैक। और नीचे ये मूविंग एवरेज को बचा रही है बार बार, तो है बचाने वाले नीचे हैं, मूविंग एवरेज बचा रही है बैंक निफ्टी को। जैसे कब तक बचाती है। आरएसआई भी 58 के आसपास है, 57 58 के आसपास है। चलते हैं 15 मिनट में और देख लेते हैं एक बारी। तो 15 मिनट में देखोगे तो मूविंग एवरेज के तो ऊपर ही है मार्केट, 50 के और 20 के बीच में घूम रही है मूविंग एवरेज में, ठीक है, बैंक निफ्टी। चलते हैं, इसका भी हुआ है देख लेते हैं। इसका भी अब एक्सपायरी आएगी 27 तारीख की, तो क्या कुछ बोल रही है एक्सपायरी। तो यहाँ देखते हैं 60,000 पे ही 15 लाख है, यहाँ 11 लाख है, तो ऑब्वियस बात है वो नीचे खींच के ही रखेंगे। और यहाँ 59 500 पे 15.5 10.5, तो ये बचा के, तो फिलहाल इसके बीच में रहेगा मार्केट अभी। जैसे ये टूट जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर टूट जाएगा तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर ही जाएगा, पर आसार नहीं लग रहे हैं। सिचुएशन वैसी नहीं है, ग्लोबली भी सिचुएशन नहीं है कि इतना ऊपर जाए। अगर सस्टेन करे तो, वैसे मुझे लगता नहीं कि सस्टेन कर पाएगा 60,000 के ऊपर। जिस हिसाब से बन रहा है टैरिफ, जैसे तो टैरिफ लगे जा रहे हैं, अब यूरोप पे भी टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, तो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं हर कोई, तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन का माहौल है। वापिस चलते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी फिफ्टी में ऑलमोस्ट सेम ही खेलते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि जो मेन मेन स्टॉक सेंसेक्स में वही सारे निफ्टी फिफ्टी में भी है। बस ये निफ्टी फिफ्टी में 50 है, वहाँ 30 होते हैं। यहाँ देखोगे तो क्रॉस ओवर लग चुका है निफ्टी उसमें 20 और 50 का, और अब तो इसने कंफर्मेशन ही दे दी कि वो 50 के नीचे ही है, 100 के नीचे ही है मूविंग एवरेज के। तो साफ दिख ही रहा है कि शायद वो धीरे धीरे छूने की कोशिश करेगी 200 की मूविंग एवरेज को भी अब। और सपोर्ट तो ले रही है फिलहाल इसी एरिया पे आके, 82,800 पे सपोर्ट के आसपास बन रहा है सपोर्ट, वो सपोर्ट है भी इसका एक, बनाएंगे भी। पर अब क्या ये सपोर्ट रहेगा, कब तक रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। 82 400 की तरफ आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते सेंसेक्स को, वो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। क्या यहीं से बन जाएगा सब कुछ, वापस से इसी लेवल से बन के ऊपर खिंच जाएगा, और जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, क्या फिर से फॉल आएगा, वो अब धीरे धीरे कल के बाद धीरे धीरे पता लगेगा कि ये लेवल सस्टेनेबल है या नहीं। अगर ये सस्टेनेबल है तो डेफिनेटली फिर बाइंग आएगी और फिर ऊपर जाएगा। बाकी सिचुएशन देख के लगता नहीं है ऐसा कुछ हो, पर अगर रुकता है यहाँ पे तो बाइंग करना, अदरवाइज सेल पे ही रहना। सेल ही है फिलहाल तो भी, बेटर सेल ही है अभी यहाँ पे, एवरेज सेल है, वो सेल ही हो जाएगी, ठीक है। आर एस आई देखोगे इसकी 35 36 से 5 पहुंच चुकी है इसकी आर एस आई, मतलब साफ बता रही है कि हाँ वो फर्दर फॉल के लिए ही जा रही है, ठीक है। और डाइवर्जन भी नहीं बन रहा है ऐसा कोई, अगर यहाँ देखोगे डाइवर्जन का, यहाँ पे डाइवर्जन भी नहीं बन रहा है, फर्दर फॉल पे ही दिख रही है वो, हाँ कि और फॉल तो और फॉल ही है, और फॉल तो और फॉल। हाँ तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी फॉल ही दिख रहा है मुझे, 15 मिनट के चार्ट पर भी अनदर फॉल की वो और जाएगा फॉल की तरफ। नहीं बन पा रही बात सेंसेक्स की भी, और सेंसेक्स भी साथ छोड़ रहा है धीरे धीरे अपना, और नीचे की तरफ देख रहा है वो भी। बात करते हैं इसकी ओआई की। तो क्या 22 तारीख की इसकी एक्सपायरी है, और 82,200 250 के बीच में क्लोजिंग है। 82,200 पे 4 लाख, यहाँ 3.25 लाख, ये अच्छे हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं।
और 82,000 पे देखेंगे 83,200, ठीक है, 83,000 पे देखेंगे 7 लाख 3.5 लाख डबल है, ये बचा लेंगे, ठीक है। तो 83,000 टूटेगा, ये है मेन पूरा, याद रखना यही है पूरा। अगर इसके नीचे जाता है तो 82,800 बचाएगा, ब्याज बचाएगा, ठीक है। और ये नहीं बचाएगा तो फिर धीरे धीरे 82,400 की तरफ मार्केट पहुंच जाएगा, मतलब 400 पॉइंट ऑफ। ऊपर 83,500 है जो इम्पोर्टेंट बैठा हुआ है, अच्छा खासा लिए बैठा है वो भी, वही 6.25 लाख का, तो वो ठीक है। चलते हैं फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी क्या कर रहा है, फिर निफ्टी, तो फिर निफ्टी भी धीरे धीरे आग, फिर निफ्टी, हाँ फिर निफ्टी, ठीक है। तो फिर निफ्टी ने भी डिप लिया, 50 की मूविंग एवरेज के नीचे गया, पर वापस को खींच लिया गया ऊपर की तरफ, और क्लोजिंग और ओपन सेम डोजी बना के रोक दिए कैंडल अपनी। फाइनली कंफ्यूजन दिख रही है, जा रहा है नीचे की तरफ मार्केट, पर वो रुक नहीं पा रहा है। ऐसा होता है ना, अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पर वो रुक नहीं पा रहा है। तो जब तक रुक नहीं पाएगा तब तक वो छोड़ नहीं पाएगा एक जगह पे। अब ये जो एरिया है यहाँ पे बाइंग करना तो नहीं बनता है, इन दो एरिया के बीच में बाइंग करना तो नहीं बनता है, जैसा मुझे लग रहा है यहाँ बाइंग करना एकदम गलत हो जाएगा। अगर एक एरिया निकल जाए, ठीक है, या तो इसके नीचे 50 की मूविंग एवरेज के नीचे बैठ जाए या 20 के ऊपर बैठ जाए तो बनता है कुछ नहीं, अदरवाइज इसको थोड़ा अवॉइड ही करना है, भी रहेगा, सही रहेगा। बाकी मुझे लगता है धीरे धीरे ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर देखते हैं, और इसका 15 मिनट चार्ट और इसकी आरएसआई देख लोगे 50 के आसपास है अभी तो, ठीक है आरएसआई। और मूवी यहाँ सारा नेगेटिव है पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा नेगेटिव दिख रहा है फिर निफ्टी मुझे, और यहाँ से दिख रहा है ये फर्दर डिप लेगा एक, और ये डिप फिर से 27,400 और 27,350 तक आ सकता है। फर्दर इसका डिप दिख रहा है मुझे, ठीक है। बाकी मैंने मोटी मोटी बता दिया आपको शुरू में, वही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। आप उतना देख लोगे, समझ जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े हैवीवेट भी नेगेटिव हो रखे हैं, तो हाँ मार्केट नेगेटिव ही सेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर मैं लाता रहता हूँ वीडियो सारी मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ हो, मार्केट न्यूज सारी मैं लेके आता हूँ। एआई के द्वारा जो भी है बनती है, बनाते हैं, डालते हैं, और ताकि इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।